हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर अगला वाला। जैसा कि हम आप लोगों को अभी तक 2 एग्ज़ाम पेपर या 3 एग्ज़ाम पेपर जितने भी हमने आप लोगों को करवा दिए हैं, उनमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और उनके सॉल्व क्वेश्चंस भी, इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे उनके भी नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड्स कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी प्रकार में अगला जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका किसका है। ठीक है, तो इसका जो वीडियो बनने वाला है बहुत ही अच्छा बनने वाला है और इसमें क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करते रहिए, जिससे उन लोगों की भी मदद हो सके। क्योंकि अभी तक कई सालों से 2-3 सालों से अभी तक आप लोगों के थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं हो रहे थे, तो इस बार थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाले हैं। तो इसलिए आप लोगों को पेपर का पैटर्न, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन किस नंबर में पूछे जाते हैं, ये सब जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला अगला आप लोगों का जो पेपर है वो किस सब्जेक्ट का है। तो देखिए, इसका जो पेपर है ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है पेपर, और इसका जो कोड है AG 104 है। ठीक है, दिया गया है पेपर कोर्स है, पेपर फोर्थ नंबर पर पेपर होने वाला है ये आपका। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का आप लोगों का ये पेपर है। इसके बारे में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, इसमें जो टाइम होता है थ्योरेटिकल में वो होता है 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 50 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका जो नोट है वो पढ़ लेते हैं। क्या है, सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, मतलब सभी प्रश्न खंडों के अनुसार देना है उनके उत्तर। ठीक है, निर्देश आप लोगों को जरूर पढ़ने हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कि अगर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर आपने 3 सॉल्व कर दिए तो फालतू में आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 खंड दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में दिया जाता है ये पेपर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सेक्शन ए में आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन ए में नोट क्या दिया गया है, शॉर्ट आंसर टाइप आप लोगों के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। शॉर्ट ए टाइप में जो आपके आंसर पूछे गए हैं, मतलब सेक्शन ए में, इसमें आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने और प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का होगा 3 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों के कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, उद्यान विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसकी शाखाओं को लिखिए। उद्यान विज्ञान की परिभाषा लिखनी है तथा इसकी शाखाओं के बारे में लिखना है। ठीक है, आप लोगों को, मतलब ये 3 नंबर का दिया गया, तो 3 नंबर के हिसाब से ही आप लोगों को लिखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पॉलिनाइजर्स एवं पॉलिनेटर्स के बारे में आप लोगों को लिखना है, मतलब 3 नंबर के हिसाब से। 3 नंबर के हिसाब से मतलब आप लोगों को लिखना है लगभग 100 शब्द। 100 शब्द का मतलब होता है 3 नंबर आप लोगों को परफेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सी नंबर में दिया गया, पुष्पकलिका में बदलाव, फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन में, इसके बारे में आप लोगों को भी लिखना है। मतलब इसमें आप लोगों को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, कृंतन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग के बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रूनिंग के अलावा यहाँ पर दिए गए बीज अंकुरण, सीड जर्मिनेशन के बारे में आप लोगों को लिखना है। एफ नंबर में दिया गया पर्णीय पोषण, फोलियर फीडिंग पर्णीय पोषण के बारे में आप लोगों को कहा गया, इसलिए आप लोगों का यहीं से सेक्शन ए एंड होता है। इसके बाद आप लोगों का आता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन बी आप लोगों का आता है। सेक्शन बी में आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। इसमें आप लोगों के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और सेक्शन बी है ये आप लोगों का। सेक्शन ए, बी और 3 सेक्शन में पेपर आप लोगों का आता है लगभग। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का। चलिए देखते हैं इसमें नोट, मैंने कहा था नोट पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो नोट पढ़ते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 8 अंक का होने वाला है। तो इसमें देखिए 2 प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देने हैं और आप लोगों को एक प्रश्न के उत्तर देने पर 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया, अलैंगिक प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए तथा इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। कटिंग की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों का अलैंगिक प्रवर्धन, ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन, डिफाइन ए सेक्सुअल प्रोपोगेशन, राइट इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड डिस्क्राइब द
डिफरेंट मेथड्स ऑफ कटिंग। ठीक है, तो इसमें हमने कहा था, आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जो 8 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोगों को कई भागों में दिए जाते हैं। तो भागों से आप लोगों को क्या होता है, कई खंडों में दिए जाते हैं। इसमें खंड से आप लोग सॉल्व करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन को, तो आप लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे अलैंगिक प्रवर्धन को परिभाषित किए, इसके लाभ तथा हानियाँ लिखिए। तो अलैंगिक प्रवर्धन की परिभाषा सबसे पहले लिख लिए। आप लोगों को अगर इंग्लिश में आती है तो सबसे पहले इंग्लिश में लिखिए, फिर हिंदी में लिखिए। अगर दोनों में नहीं आती है तो ये आप लोग एक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दो में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस बना रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को दूसरा खंड आता है, इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। ठीक है, 2 खंड हो गए आप लोगों, इसके लाभ तथा हानियाँ लिख दीजिए। इसके बाद आप लोगों को लिखना होगा कटिंग की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। कटिंग की जो विभिन्न विधियाँ होती हैं उनका वर्णन भी आप लोगों को करना है। ठीक है, तो कटिंग की विधियों का वर्णन आप लोग किस प्रकार करेंगे, मतलब 3 खंड में आप लोगों का पेपर हो गया, तो आप लोग 3 खंड कर करके लिखेंगे तो आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन आराम से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है औद्यानिक फसलों का महत्व एवं संभावनाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल्स इंपॉर्टेंस ऑफ स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मतलब औद्यानिक मतलब आप लोगों को हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में लिखना है, इसकी संभावनाएं और इसका विस्तार, स्कोप, इंपॉर्टेंस, डिटेल्स, सारी जानकारी इसी में लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फल पौधों का वानस्पतिक वर्गीकरण समुचित उदाहरणों सहित लिखिए। ठीक है, राइट ए बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट प्लांट्स गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। मतलब फल पौधों का वानस्पतिक वर्गीकरण समुचित उदाहरणों सहित देना होगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी आप लोगों को 8 नंबर में आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 8 नंबर में आप लोग वो वाला क्वेश्चन आप लोगों को चूज़ करना है जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखने के लिए लगभग आप लोगों को 4 से 5 पेज तो आराम से ही लिखने ही पड़ते हैं 8 नंबर के क्वेश्चंस में। अगर आप लोगों को सही से आता है तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन चूज करिए जिससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा और अगला क्वेश्चन होगा नए वाक्य की स्थापना हेतु स्थिति, स्थान एवं रोपण सामग्री का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे, उनका सविस्तार वर्णन कीजिए। हमने कहा था ये आप लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े वाले, ये आप लोगों को खंड में दिए जाते हैं और खंड में ही आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को ये इसमें आप लोगों को खंड बी में, सेक्शन बी में आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को कोई 2 क्वेश्चन लिखने थे। ठीक है, कोई 2 क्वेश्चन आप लोगों को हल करने लेने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, अगला सेक्शन आता है हमारा सी नंबर, सी सेक्शन आता है। इसमें आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये भी आप लोगों के 8 अंकों के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें का भी नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या लिखा है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होगा। ठीक है, इसमें भी आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का होने वाला है। तो अटेम्प्ट यानी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। ठीक है, आप लोगों को प्रत्येक सेक्शन का नोट आप लोगों को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और आप लोगों को नंबर भी अच्छे मिल पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। इसमें दिए गए हैं बागों की सिंचाई हेतु, क्वेश्चन दिया गया है बागों की सिंचाई हेतु विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन ऑर्चर्ड। ठीक है, बागों में सिंचाई की विभिन्न विधियों के वर्णन के बारे में आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें और क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। और क्वेश्चन दिए गए सधाई क्या है, सधाई मतलब ट्रेनिंग, सधाई क्या है तथा फल पौधों की सधाई की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें चित्र भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और व्हाट इज ट्रेनिंग, मतलब सधाई क्या होती है, ट्रेनिंग। व्हाट इज ट्रेनिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन फ्रूट प्लांट्स विद डायग्राम्स। ठीक है, विद डायग्राम के आप लोगों को इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें अगला ही क्वेश्चन है, सेक्शन सी का ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, फल पौधों के अफलन के कारण उनकी समुचित रोकथाम की उपायों की विवेचना कीजिए। मतलब आप लोगों को क्या करना है, जो इसके अनफ्रूटफुलनेस की जो समस्या आती है, मतलब आफलन की जो समस्या होती है, उसकी रोकथाम के लिए समुचित उपाय क्या क्या हो सकते हैं, उन कंट्रोल्स के बारे में आप लोगों को बताना है, लिखना है। मतलब अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है औद्यानिक फसलों में पादप जैव नियामकों के प्रयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द यूज ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इज हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। मतलब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्लांट बायोरेगुलेटर मतलब पादप जैव नियामक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, आप लोगों के इतने ही क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। ऑप्शन सी में भी आप लोगों के 4 क्वेश्चन दिए गए थे, 4 में से किन्हीं 2 को आप लोगों को करना होगा। और इसी प्रकार के आप लोगों के लगभग
क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत इसे चेंज कर सकते हैं, कहीं 2 नंबर के पूछ देंगे या कहीं 5 नंबर के, मतलब इसी प्रकार के बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मिलते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, लगातार हम आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की रेगुलर वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बताते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करके उन छात्रों तक जरूर पहुंचाते रहें जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।